हाजीपुर जो मेरे नेता मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी की कर्मभूमि रही, वहां से एनडीए के प्रत्याशी के रूप में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के उम्मीदवार मैं खुद स्वयं होऊंगा। ऐसे में क्या प्रधानमंत्री जी के 400 सीटों को जीतने का जो लक्ष्य है, क्या उसमें वह स्वयं रोड़ा बनेंगे? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रीति और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। एनडीए में सीट बंटवारे में चिराग पासवान को कुल 5 सीटें मिली है, लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है कि हाजीपुर की जो सीट है वो चिराग पासवान के खाते में गई है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि चिराग पासवान और उनके चाचा पशुपति कुमार पारस के बीच में कई दिनों से ये विवाद जो है हाजीपुर सीट को लेकर वो चला आ रहा था कि आखिर हाजीपुर सीट से जो है वो चुनाव कौन लड़ेगा। लेकिन एनडीए ने जब सीटों का बंटवारा किया तो सीधे सीधे ये साफ कर दिया कि हाजीपुर जो सीट है वो चिराग पासवान के खाते में जाएगी। लेकिन अब जब चिराग पासवान से इसे लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने साफ तौर पर कहा और यह ऐलान कर दिया कि हाजीपुर सीट पर चिराग पासवान खुद चुनाव लड़ेंगे। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि चिराग पासवान ने यह ऐलान कर दिया है कि हाजीपुर सीट से खुद चिराग पासवान चुनाव लड़ेंगे। लेकिन बाकी की जो 4 सीटें हैं उसे लेकर उन्होंने कहा कि अभी प्रत्याशियों के नाम की घोषणा मैं नहीं कर रहा हूं, लेकिन 4 से 5 दिनों के अंदर यह तय कर लिया जाएगा कि बाकी के 4 सीटों पर प्रत्याशी कौन कौन होंगे। वहीं इसके बाद जब पत्रकारों द्वारा यह सवाल पूछा गया कि क्या आपके चाचा पशुपति कुमार पारस एनडीए में रहेंगे या एनडीए को छोड़ देंगे, तो इस पर उन्होंने कहा कि उन्हें एनडीए में रहना है या नहीं, ये तो पशुपति कुमार पारस को ही तय करना होगा। इसके साथ ही उन्होंने पशुपति कुमार पारस पर तंज कसते हुए कहा कि पशुपति कुमार पारस ने कहा था कि वो आखिरी सांस तक एनडीए के साथ रहेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ रहेंगे, लेकिन अब उन्हें तय करना है कि वो एनडीए के साथ रहते हैं या फिर जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लक्ष्य है 400 के पार, उसके रास्ते में रोड़ा बनते हैं। जी हाँ, तो चिराग पासवान ने साफ कर दिया है कि वो एनडीए गठबंधन में तो है ही, लेकिन इसके साथ ही वो पशुपति कुमार पारस को जो है वो टाटा बाय बाय कहलवाना चाहते हैं। एक तरह से आप ये समझ लीजिए, क्योंकि वो सीधे सीधे तंज कस रहे हैं। और जाहिर सी बात है कि जब पशुपति कुमार पारस इस बयान को सुनेंगे उसके बाद कहीं ना कहीं वो सोच में पड़ जाएंगे कि मुझे जो एनडीए है उसे छोड़ना चाहिए या नहीं छोड़ना चाहिए। लेकिन इसके साथ ही एक और बात जो है वो सामने आई है कि जब पत्रकारों ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर उनसे सवाल पूछा कि क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की नाराजगी अभी भी आपसे है, तो इस पर उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि जब आप एक गठबंधन में जाते हैं तो उसमें आपको जो अपनी सोच है वो बड़ी रखनी होती है। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि अब उन्हें किसी से कोई नाराजगी नहीं है और उन्हें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हनुमान कहा जाता है और ये एक बड़ी उपाधि है उनके लिए। जी हाँ, तो इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि चिराग पासवान ने ऐलान कर दिया है कि वो हाजीपुर सीट से खुद चुनाव लड़ेंगे। आपको बता दें कि हाजीपुर सीट जो है वो उनका सीट रहा है, सिटिंग सीट रहा है। पहले उनके पिताजी जो स्वर्गीय रामविलास पासवान थे वो इसी सीट से चुनाव लड़ते थे और जीतते आ रहे थे, और अब उनकी ये जो परंपरागत सीट है उस पर खुद उन्होंने चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। लेकिन अब सबसे बड़ी बात यह है और देखना भी यह दिलचस्प होगा कि पशुपति कुमार पारस अब क्या करते हैं। क्या पशुपति कुमार पारस एनडीए को छोड़ देते हैं या फिर चिराग पासवान को जो हाजीपुर सीट मिली है उस चुनाव में लड़ने में पशुपति कुमार पारस सहयोग करते हैं। जाएगी 5 सीटों के प्रत्याशियों के नामों पर सहमति बन जाएगी और 4 से 5 दिन के भीतर उसकी घोषणा भी कर दी जाएगी। हाजीपुर लड़ रहे हैं आप, हाजीपुर के लिए ये एक सहमति जरूर हुई है और आज भी केंद्रीय संसदीय बोर्ड में भी इस बात को लेकर औपचारिक मुहर लगा दी गई है। इतना अब तय है कि हाजीपुर जो मेरे नेता मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी की कर्मभूमि रही है, वहां से एनडीए के प्रत्याशी के रूप में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के उम्मीदवार मैं खुद स्वयं होऊंगा। इस पर वो आपके खिलाफ चुनाव लड़ेंगे हाजीपुर से, महागठबंधन से या कांग्रेस से? भाई बिल्कुल स्वागत है। देखिए, मैंने हमेशा हर चुनौती का मैंने डट कर सामना किया। ना मैं
किसी चुनौती से कभी घबराया, न कठिन विपरीत परिस्थितियों में ना मैं कभी विचलित हुआ। ऐसे में इस चुनौती को भी मैं पूरी तरीके से स्वीकार करता हूँ। ये फैसला अंत में चाचा जी को ही लेना है। हमेशा उन्होंने कहा है कि अपने राजनीति में अपने अंतिम सांस तक वो प्रधानमंत्री जी के साथ रहेंगे, एनडीए के साथ रहेंगे। ये वादे, ये दावे वे करते आए हैं। ऐसे में क्या प्रधानमंत्री जी के 400 सीटों को जीतने का जो लक्ष्य है, क्या उसमें वह स्वयं रोड़ा बनेंगे? ये फैसला उन्हीं को ही करना है। पर हर चुनौती के लिए मैं तैयार हूं, इसमें मुझे कहीं कोई कठिनाई नहीं। चिराग जी कहा जा रहा है कि प्रिंस राज से फिर आपकी सहमति बन रही है, प्रिंस राज से जो आपके भाई हैं, जो अपने भाई हैं, क्या हो सकता है कि छोटे भाई हैं भाई, मैंने बार बार कहा है कि मेरे लिए अब ये सिर्फ राजनीतिक विषय नहीं है, मेरे लिए ये पारिवारिक विषय भी है। ये फैसले ऐसे फैसले हैं जो राजनीतिक दृष्टि से पार्टी को ही नहीं लेने हैं, बल्कि पारिवारिक दृष्टि से परिवार के सदस्यों को भी लेने हैं। ये वो फैसले हैं जिसमें तकलीफ मेरी माँ, मेरी बहनों, मेरे भाइयों को, मेरे जीजा जी को, मेरी फुआ फूफा जी को, परिवार के हर एक सदस्य को इससे तकलीफ हुई है। पर मैं इतना भी मैं ज़रूर कहूँ कि पार्टी से, परिवार से अलग होने का फैसला तब भी उन्हीं का था। आज परिवार के साथ पुनः कोई जुड़ना चाहता है, नहीं जुड़ना चाहता है, आज भी। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।